Hello students, let's start our today's class. In today's class, we will continue our unit number 6 that is staffing. In staffing unit बेटा कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं. Which topic we have already done? सबसे पहले meaning. What is the meaning of staffing? Staffing means it is a process of किसी के filling the vacant post. After meaning बेटा हमने process की यानी हाउ टू फिल द वैकेंट पोस्ट, व्हाट आर द स्टेप्स विच इज़ टेकन इन प्रोसेस. आफ्टर प्रोसेस बेटा हमने इसकी इम्पोर्टेंस और उसके बाद इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हमने कौन से एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन एंड देन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये आपके 3 एलिमेंट्स हैं बेटा. हमारा ये एलिमेंट कंटिन्यू है. रिक्रूटमेंट की क्या है, यहाँ पर हम डिज़ायर्ड कैंडिडेट की, पोटेंशियल कैंडिडेट की लिस्ट बनाने तक का काम होता है. आफ्टर रिक्रूटमेंट वी आर गोइंग टू सिलेक्शन स्टेप. इन सिलेक्शन स्टेप में हम इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, बैकग्राउंड चेकिंग, रेफरेंस चेकिंग, जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ रेडी होता है. आफ्टर सेलेक्ट जो कैंडिडेट है उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है उनको ट्रेंड करना और उनका डेवलपमेंट. ये हमारा 3 क्या है आप एक तरीके से लेवल या स्टेप कह सकते हैं हम. तो हम इस स्टेप पे हैं. रिक्रूटमेंट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. और रिक्रूटमेंट के आपके मेन जो आपके हैं बेटा 2 सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, यानी पर्सन्स को रिक्रूट कर सकते हैं. सबसे पहले इंटरनल में हमने 3 आपके मेथड्स पढ़े थे बेटा. ट्रांसफ़र, पहला कौन सा था बेटा आपका, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ. ये 3 मेथड्स थे किसके, इंटरनल के. इन टुडेज़ वीडियो हम क्या कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट द external source of recruitment. We are going to start external source of recruitment. External source of recruitment का मतलब क्या है बेटा, when you select person from outside, यानी आप जब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोगों को सेलेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स. और फॉर एक्सटर्नल सोर्स बेटा दीज आर द मेन एंड इम्पोर्टेंट सोर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. यानी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉमन मेथड्स हैं जो हर टाइप की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती बेटा, दीज आर द मेजर सोर्सेज दैट आर इंक्लूडिंग एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स में 1 बाय 1 सबसे पहला बेटा हमारा क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. इसमें हम क्या करते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट या फिर देखो सबसे पहले तो बेटा एक्सटर्नल सोर्स में हमें लोगों को क्या करना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है कि हमारे पास क्या है, वैकेंट पोस्ट हैं एंड यू शुड ट्राई एंड यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब. एंड आप उसके बाद आप अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम कैसे करते हैं बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री के गेट पे आपने पंपलेट या फिर हमने कहते हैं बेटा एक आपने बैनर लगा दिया, वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क, जो भी आपकी एक डेजिग्नेशन है उसकी आपने क्या कर दिया बेटा, आपका फैक्ट्री गेट पे आपने एक पंपलेट या फिर हम कह सकते हैं आपने एक स्लिप लगा दी है किसी इसकी वैकेंट पोस्ट की. जो भी व्यक्ति वहाँ से निकलता है या फिर जो व्यक्ति जॉब की सर्च में है वो वहाँ पर ट्राई कर सकता है और वो अंदर जाके अगर उनको लगता है कि भी दिस पर्सन इज़ फिट फॉर द जॉब, वहाँ पर हम इसको क्या है रिक्रूट कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकता है व्यक्ति. तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ये जो मेथड है बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो हम क्या करते हैं फैक्ट्री गेट या फिर डायरेक्टली किसी कैंडिडेट को बुलाते हैं, वो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. ये जो आपका मेथड है बेटा मोस्टली आपकी लेबर या फिर हम कहते हैं जो वर्किंग एरिया है वहाँ के लिए ज़्यादा सुटेबल है. यानी ये जो मेथड है मोस्टली जो वर्किंग एरिया है जहाँ फैक्ट्री में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे जो नीड है कम ज़्यादा होती रहती है, वहाँ पर ये मेथड सूट करता है. नाउ सेकंड मेथड दैट इज़ कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स में कौन से होते हैं बेटा आपके, फॉर एग्जांपल आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ योर ग्रेजुएशन डिग्री, आप अपनी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद में आपके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी या फिर जहाँ भी जो आपकी जो भी फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है आप अपना रिज्यूम वहाँ पे जमा करवा देते हैं.
यानी सबमिट द ईच एंड एवरी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो आपको लगता है कि यू वांट टू जॉइन दैट कंपनी। वहाँ पे उन्होंने अभी एडवर्टीजमेंट नहीं दी है, बट जो पोटेंशियल या फिर जो भी आपके बेटा कॉम्पिटेंट पर्सन्स होते हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशन में कैजुअली अपनी रिज्यूम सबमिट कर देते हैं, और जब भी उनको कि आपकी यानी उनकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी, तो वो क्या करते हैं, उनको कॉल करते हैं। यानी कैजुअली दे कॉल द पोटेंशियल या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यानी ये मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोस्टली जितने भी हमारे कैपेबल या कॉम्पिटेंट जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर सबमिट करते हैं अपना रिज्यूम। यानी इसमें बेटा जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स होते हैं वो अपना रिज्यूम सेंड कर देते हैं, और उनको उन कंपनी के अकॉर्डिंग जब भी पोस्ट वैकेंट होती है वो उनको कैजुअली कॉल कर लेते हैं। देन थर्ड मेथड बेटा मीडिया एडवर्टीजमेंट। मीडिया एडवर्टीजमेंट में क्या क्या शामिल हैं, आप लोग जब भी जैसे फॉर एग्जांपल भी मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है तो मेरा सबसे पहला सोर्स है मैं न्यूज़पेपर खरीदती हूँ। न्यूज़पेपर में ऐड देखती हूँ भी कहाँ पे मेरी पोस्ट जो है वो वैकेंट है, तो न्यूज़पेपर इसमें कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं बेटा, आपका फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके का जो आपका प्रिंट मीडिया या फिर आपका जो आपका वीडियो मीडिया जब हम यूज़ करते हैं, मीडिया के थ्रू जो कंपनी है वो अपने कॉम्पिटेटिव पर्सन्स को इनवाइट करती है, और एक तरीके से जो पोटेंशियल या फिर कॉम्पिटेटिव पर्सन्स हैं दे सर्च द जॉब विद द हेल्प ऑफ मीडिया एडवर्टीजमेंट। यानी कंपनीज एडवर्टीजमेंट देती हैं किसमें, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया में मैंने एग्जांपल दिया, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, आपके किसी भी इंटरनेट के थ्रू कोई भी जो एजेंसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी उनके थ्रू जब हम क्या करते हैं बेटा एडवर्टीजमेंट देते हैं, और उससे क्या होता है, हम अपने कॉम्पिटेटिव पर्सन्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि दे should apply for a job in our organization. After fourth जो मेथड है that is employment exchange. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपके लिए एक नया वर्ड है बेटा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो बेटा आपका है एक्सचेंज है, इसको गवर्नमेंट रन करती है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए रन कर रही है बेटा, बैलेंसिंग करने के लिए डिमांड और सप्लाई ऑफ द लेबर इन इकोनॉमी। यानी हमारे इनका काम क्या है, ये अपने पास रिकॉर्ड कैप करते हैं जितने भी, जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल हिसार की जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसी है, इसका जो ऑफिस है मिनी सेक्रेटरीट के अंदर इसका ऑफिस है, ठीक है। अगर फॉर द एग्जांपल इफ़ आई एम अनएम्प्लॉयड पर्सन, तो मैं इस एजेंसी के अंदर अपना नेम रजिस्टर्ड करवाती हूँ विद द, यानी किस में बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ माई क्वालिफिकेशंस, और बाकायदा बेटा विद डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट की हेल्प से यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन मेरा जो नाम है बेटा यहाँ कंटिन्यू है जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती। अगर फॉर एग्जांपल यानी कंटिन्यू 3 और 4 ईयर मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है और मैं अब भी अनएम्प्लॉयड हूँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से बेटा आफ्टर फिक्स टाइम यू आर गेटिंग सम अलाउंसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट बाकायदा अगर आपको जॉब नहीं दे पाती तो बेटा आपको अलाउंसेस मिलते हैं, यानी भत्ते, कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एज ए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बेटा, क्योंकि ये गवर्नमेंट रन करती है। जहाँ पर जहाँ पे बेटा वैकेंट पोस्ट है, जॉब रिक्वायरमेंट है, वहाँ की भी नॉलेज रखती है, और एक तरीके की बेटा जो पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है उनका रिकॉर्ड ये मेंटेन करती है, और जहाँ सप्लाई है और जहाँ डिमांड है उन दोनों को मैच करने का काम इसका है। और ये बाकायदा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसी है। इसी तरीके से बेटा ये जैसे गवर्नमेंट एजेंसी है, प्लेसमेंट एजेंसी आपकी एक तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है वो रन करते हैं। इनका भी यही है कि एजेंसी एक इंटरमीडिएट्स के थ्रू काम करते हैं कि मान लो मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर क्या रखते हैं बेटा, पूरी तरीके से नॉलेज रखते हैं, उनके पास अप्रोच होता है कि वो वहाँ तक पहुँच सके और वो जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है बेटा वो आपकी फुलफिल कर सकें। यानी जो कंपनीज़ के थ्रू कंपनी की डिफरेंट कंपनीज़ की पूरी जो क्या रखते हैं बेटा आपका एक तरीके से हमारे उनके पास डिटेल्ड होती है कि कौन सी कंपनी में कौन सी पोस्ट का ब्लैंक है या कौन सी पोस्ट हमारी वैकेंट है। तो ये प्लेसमेंट दोनों का ही काम एकदम लगभग सेम है, लेकिन ये प्राइवेट एजेंसी है, ये आपको प्लेसमेंट की एक तरीके से कमीशन लेंगी।
यानी पैसा ये क्या कर, जैसे इनके तो अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको अलाउंस मिलता है, लेकिन बेटा ये आपको काम दिलवाने के बदले में कुछ पैसा लेंगे। ये है हमारी प्लेसमेंट एजेंसीज। देन बेटा आपका 6 है दैट इज़ मैनेजमेंट कंसल्टेंट या हेड हंटर्स। यानी कुछ हर कंपनी के कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व पर्सन होते हैं, जो ओवरऑल उस एरिया के बारे में पूरी तरीके से अवेयर होते हैं। तो जैसे मैनेजमेंट को बेटा आपकी रिक्रूट करनी होती है, रिक्वायरमेंट रिक्विजिट है कंपनी के अंदर, दे कंसल्ट विद दैट हेड। इनको हेड हंटर्स भी कहा जाता है, शिकारी को बोलते हैं इसको, क्योंकि वो एक शिकारी की तरह नज़र रखते हैं कहाँ पर लोगों अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है बेटा, और कहाँ पर जॉब आपकी वैकेंट है। तो इसलिए इनको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के नाम की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट जो है इनसे कंसल्ट करती है जब भी इनकी रिक्रूटमेंट निकलती है। और इनको हेड हंटर्स से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरी नॉलेज रखते हैं उस मार्केट, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 7th है बेटा दैट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। ये आप लोगों ने सुना भी होगा बेटा, जो आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं बेटा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो क्या रहता है, उनका टाई अप होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनीज़ के साथ में कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं बाकायदा कंपनीज़ कैंपस में यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में आके इंटरव्यू कंडक्ट करती है, और जो भी वो कैपेबल और कॉम्पिटिटिव पर्सन होते हैं दे सेलेक्ट ऑन कैंपस, इसलिए उसको कैंपस रिक्रूटमेंट कहा जाता है। यानी जो इंस्टीट्यूट में यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं बेटा उनको कैंपस रिक्रूटमेंट बोला जाता है। ये मोस्टली बेटा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में क्या रहता है बेटा, एक एग्रीमेंट या फिर उनके बीच में एक बैलेंसिंग होती है जो आपकी एक दूसरे के लिए हेल्प करती है। उनको रिक्वायरमेंट है और हमारे पास क्या बेटा स्टूडेंट्स हैं, और उससे आपकी कैंपस जिस यूनिवर्सिटी की जिस कॉलेज की कैंपस रिक्रूटमेंट अच्छी होती है तो एक तरीके से ऑटोमेटिकली उसकी एडवर्टीजमेंट है कि आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छी कैंपस रिक्रूटमेंट है। देन 8th बेटा पॉइंट दैट इज़ रिकमेंडेशन जो पॉइंट है इसमें क्या होता है बेटा, ये कॉलेजेस में ये लिख सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरव्यू होते हैं बेटा। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, रिकमेंडेशन का मतलब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, किसी पर्सन को, न्यू पर्सन को रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड का मतलब फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो हमने एडवर्टीजमेंट देने की बजाय और कोई मेथड करने की बजाय सर को लगा भी 2-3 व्यक्ति हैं जो उनके से लग रहा है अभी ये अगर हमारे पास ये है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे, क्योंकि हम सभी क्या बेटा टीचिंग उसमें ही है क्या जो हमारा इन्वायरमेंट है, तो हमसे कह देते हैं भी किसी की भी जो भी नॉन हो जो क्या करना चाहता है यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने फिर किसी भी मेरे जो नॉन पर्सन थी उसका नाम रिकमेंड कर दिया सर को कि सर आप इंटरव्यू लेके देख लीजिए, उसे बोलते हैं बेटा रिकमेंडेशन करना। रिकमेंडेशन कौन कर सकता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। किसी पर्सन का जब नेम रिकमेंड या किसी व्यक्ति को जब रिकमेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन। देन 9th पॉइंट दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये तो बेटा आपके एक तरीके से यूनियन लीडर टाइप में, जो हमें मान लो आज मैंने कंस्ट्रक्शन साइट्स में, आपकी फैक्ट्रीज में, वहाँ पर ये काम होता है बेटा। ये एक तरीके लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनके अंडर में बहुत सारा लेबर जो है वो सप्लाई अवेलेबल होती है और ये अलग अलग कंपनी से जुड़े होते हैं। उनको आज 500 लोग चाहिए, ये मिनटों में आपको अवेलेबल करवा देंगे। यानी लेबर कॉन्ट्रैक्टर का नाम ये, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है भी, ये उनको वहाँ भिजवाने के लिए बीच में कमीशन लेते हैं और कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देते हैं। दैन बेटा टेलीकास्टिंग आपने सुना होगा विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न। अब ये कम है लेकिन पहले क्या होता था, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में सीरियल या न्यूज़ के नीचे जो हेडलाइंस आती थी वैकेंट पोस्ट के बारे में, डिफरेंट कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस मेथड को भी अप्लाई करती है। यानी विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन व्हेन यू एडवर्टीजमेंट देते हो किसी के बेटा अपनी वैकेंट पोस्ट का, दिस इज कॉल्ड टेलीकास्टिंग। दैन लास्ट वन दैट इज़ वेब पब्लिशिंग, जो आज का मॉडर्न मैथड है जो बहुत सारी जो कंपनीज यूज़ करती हैं बेटा वेब पेज और इंटरनेट के थ्रू जो ऑनलाइन जो आपकी क्या है रिक्रूटमेंट होती है वो हमारी वेब पब्लिशिंग है। यानी वेब पेज पे जब हम पब्लिश करते हैं अपनी वैकेंट के बारे में यानी हमारी रिक्रूटमेंट के बारे में जो नॉलेज आप क्या देते हो बेटा, आपकी इंफॉर्मेशन देते हो कि जो कॉम्पिटिटिव पर्सनस हैं उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के अप्लाई कर सकें, इन्विटेशन दे रहे हो आप पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को, वो हमारा वेब पब्लिशिंग। हमने दोनों मैथड्स पढ़े हैं बेटा,
यानी आफ्टर दीज बेटा मैथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अब मैंने आपको दोनों बताए, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। इंटरनल के हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया है कि देयर आर 2 सोर्सेज टू रिक्रूट द पर्सन। इंटरनल सोर्स में क्या, अपने खुद के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, प्रमोट करना, ले ऑफ करना, वो हमारा इंटरनल सोर्स है। बाहर से जब हम रिक्रूट करते हैं, दीज आर द मैथड विच कैन बी यूज फॉर रिक्रूट द पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। अब हमने आउटसाइड जो पर्सन जो फील करते हैं बेटा, उनकी क्या क्या हमारी क्या हो सकती है बेटा, आपकी एक तरीके से हमारे क्या क्या कमियां हो सकती है, क्या क्या हमारे फायदे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिफाइड पर्सन मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी जितने भी पर्सन है यू नो वेरी वेल, तो आपको न्यू क्वालिफाइड पर्सन्स यू कैन गेट। देन वाइडर चॉइस हो जाएगी आपके पास इंटरनल मेथड से, तो बेटा बहुत लिमिटेड चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। देन फ्रेश टैलेंटेड, यानी फ्रेश जो टैलेंट का मतलब है न्यू पर्सन्स रिक्रूट होंगे आपके। कॉम्पिटिटिव पर्सन आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है बेटा उनमें कॉम्पिटिशन की भावना खत्म हो चुकी है। आपके पास जब हम बाहर से रिक्रूट करते हैं बेटा, कॉम्पिटिटिव पर्सन का सिलेक्शन होता है। लेस चांस ऑफ, यानी जो आपकी क्या है मिस्टेक होने के या फिर होने की लेस चांसेस अवेलेबल हैं। देन फेवरेटिज्म, यानी लेस चांस ऑफ किस चीज़ के बेटा, फेवरेटिज्म के। जैसे हम क्या करते हैं, प्रमोशन देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें फेवरेटिज्म का, बायसनेस का हमारे पास क्या रखता है बेटा, मोस्टली जो है इंडिकेशन होती है। लेकिन इस मेथड में फेवरेटिज्म के कोई भी चांसेस नहीं हैं, ये इसके मेरिट्स हैं। जैसे इसके मेरिट्स हैं बेटा, देयर आर सम डीमेरिट्स ऑल्सो। फॉर एग्जांपल कौन से हो सकते हैं डीमेरिट्स? टाइम ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, इट मे बी रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसके अलावा बेटा जो लेंथी प्रोसेस है, और सबसे बड़ी चीज़ है, कई बार क्या होता है इससे हमारी लेबर जो टर्नओवर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दीज आर द डीमेरिट्स। तो आपको इसको डिटेल में करना है। आफ्टर दिस हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। ये लास्ट आपका, इसके बाद हमारा यानी सिलेक्शन प्रोसेस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।